Hello everyone, today we are going to begin with a new book that is Pebbles of Grammar of Class 3 by Galaxy Publication. Hello everyone, welcome to the new video. With our chapter 11 we are going to start Present Simple Tense. A very interesting chapter जिसमें हम tenses को पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इस chapter में Simple Present Tense. Let's begin with the chapter. We use the present simple tense to talk something that is true in the present. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात तब करते हैं जब हम यह बताना चाह रहे हों कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ट्रू है प्रेजेंट में, अभी इस समय प्रेजेंट में सच है. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन अम्बाला. तो ये एक ऐसा ट्रुथ है, यू आर स्टेटिंग समथिंग कि मैं अम्बाला में रहता हूँ, तो यहाँ पे आएगा आई लिव. सीता सिंग्स स्वीटली. सीता स्विंग स्वीटली मतलब सीता मधुर गाती है या मीठा गाती है. वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली इन प्रेजेंट. हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब कुछ ऐसा हो जो हैपन होता हो रेगुलरली, जो आज के समय में प्रेजेंट में रेगुलरली हो रहा हो. जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे. शी गोज़ फॉर अ वॉक डेली. शी गोज़ फॉर अ वॉक डेली मतलब कि वो रोज़ जाती है. दिस एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस रेगुलरली. शी गेट्स अप या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे. तो अगेन वी विल राइट ओवर हियर एज प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, लेट्स मूव further. Well, we use present simple tense to talk about something that is always true. तो हम एक ऐसा समय भी होता है, हम तब यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब हम बात कर रहे हों एक ऐसी चीज़ की जो हमेशा सच रहेगी, विच विल ऑलवेज रिमेन ट्रू फॉर एवर. लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट. क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सन वेस्ट से राइज करे? No, that is not possible. It is a truth which cannot be changed. So this is an example of present simple tense. The next is the moon goes around the earth. So this is another truth which cannot be changed. Then present simple tense is the base form of the verb. आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम जो वर्ब यूज़ करते हैं उसमें एस या ई एस ज्वाइन हो जाता है, लेकिन जो वर्ब है हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? बेस फॉर्म. ओके, लाइक आई लिव इन कैलकटा, दे प्ले टेनिस. ओके, लिव, प्ले, स्लीप, लिव, दे ऑल आर दी व्हाट? बेस फॉर्म ऑफ दी verb. With singular nouns and pronouns like he, she, it, we add s or es to the base form of verb. तो ये स्टेटमेंट बता रहा है कि हम सिंगुलर नाउन्स के साथ या फिर प्रोनाउंस जैसे कि ही, शी या इट है, तो हम उनके साथ क्या यूज़ करते हैं? उनके साथ हम अपने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या फिर ई एस को ज्वाइन कर देते हैं. जैसे कि द गर्ल knits a scarf. गर्ल यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, knit हमारा मेन वर्ब है या जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके साथ हमने ये जोड़ा है s. अनदर सेंटेंस, द बॉय प्लेज क्रिकेट. क्योंकि एक बॉय सिंगुलर नाउन है, हम यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ s लगाएंगे, ये बन जाएगा प्ले से प्लेस बन जाएगा. क्या बन जाएगा? Place. Now let's move to the next page. On the next page we have our first sentence, he flies kites in the evening. Now in this sentence you will find he, क्योंकि एक pronoun है, singular pronoun है, और fly word के साथ हमने es join कर दिया है अपने base form of verb में. She speaks softly. So this is also another example of adding s or es with a pronoun. With singular nouns and pronouns we add es to the base form of verb that end in ch, sh, x या o. तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस जो कि एंड होते हों, s, ch
SH, X या O, हम उनके साथ ES ऐड करते हैं. एग्जाम्पल, he reach. Now if you see the word reach, ये एंड होता है CH. यहाँ पे हमारा जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है REACH ending with CH, so you will add ES to it. Okay, he reaches school late. Similarly, she goes to the market with her father. Okay. With plural nouns, here we were talking about singular nouns. Let's talk about plural nouns. Plural nouns and pronouns जैसे कि we, they, you. Okay, इनके साथ we do not add s या es. हम s या es add नहीं करते हैं, जबकि हम सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ s या es ऐड करते थे. Whereas plural nouns या pronouns के साथ pronouns जैसे कि we, they और you, इनके साथ हम s या es ऐड नहीं करेंगे. So for learning this we have to read this table. यहाँ है he writes neatly, she writes neatly, it writes neatly. तो ये तो आपका हो गया सिंगुलर नाउन्स के साथ या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ. You write neatly, ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा यहाँ पे. जैसे ही हम you का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है उसके साथ s या es नहीं लगेगा. We write neatly, they write neatly, and I will also be used over here as a plural noun only. I को हम प्लूरल नाउन में काउंट करते हैं, इसीलिए I के साथ भी s या es नहीं लगेगा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में. I write neatly. Then we are talking about the boy or a girl. The boy writes neatly, the girl writes neatly. क्यों? क्योंकि ये हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं. जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्लूरल्स में, इनके साथ s लग गया, the boys write बन जाएगा. यहाँ पे s या es हमारे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं लगेगा. तो सेंटेंस बना the boys write neatly या फिर the girls write neatly. So this was all about the table. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे इसमें ये लोग कह रहे हैं कि we use do and does to make questions with the present simple tense. हम दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, do का और does का. कब? अगर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं तो किस में यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में. We use does for the singular nouns और pronouns. जैसे कि he, she, it. आपको ये याद रखना चाहिए कि he, she, it जो है वो सिंगुलर प्रोनाउंस आते हैं. एंड do for the plurals. तो do को हम यूज़ करेंगे प्लूरल्स के साथ और does को यूज़ करेंगे सिंगुलर्स के साथ. We do not add s और es to the verb. ओके, तो s या es हम ऐड नहीं करेंगे वर्ब के साथ. नाउ नेक्स्ट, वी यूज द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. ये तो आप सबको पता है कि जब भी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. इफ यू गो थ्रू द टेबल ये आपको और क्लियर हो जाएगा. पहला है डज विल बी यूज्ड विद ही, शी एंड इट. डू को हम यूज करेंगे यू, वी, दे और आई के साथ. डज यूज किया जाएगा अगेन सिंगुलर नाउन द बॉय, द गर्ल के साथ. डू यूज करेंगे बॉयज या गर्ल्स. तो ये तो आपके प्लूरल हो गए हैं. ये आपका सिंगुलर नाउन है, ये आपका अगेन प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है. ओके, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? डज ही राइट नीटली? डू यू राइट नीटली? डज द बॉय राइट नीटली? डू द बॉयज राइट नीटली? अगर आप केयरफुली देखो तो यहाँ हमारे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में कहीं भी एस या ईएस नहीं यूज हुआ है. ओके, तो क्वेश्चन फॉर्म में वर्ब में से एस और ईएस नहीं लगेगा. ओके, वी यूज डू नॉट एंड डज नॉट टू मेक नेगेटिव्स विद द प्रेजेंट सिंपल टेंस. हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो. We use does not for singular nouns. Again, जैसे हम does को यूज़ करते थे singular nouns के लिए, तो does not को भी यूज़ करेंगे singular nouns के लिए और pronouns के लिए भी.
और डू नॉट कब यूज़ करेंगे? हम डू नॉट यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म्स के लिए, यानी कि प्लूरल नाउन्स और प्लूरल प्रोनाउंस के लिए. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज. On the next page they have given you another table to study for the negative sentences. जब हम does not use कर रहे हैं तो does not आएगा यहाँ बीच में. क्वेश्चन फॉर्म में जब आपने पहले देखा था तो वहाँ क्वेश्चन फॉर्म में do और does पहले लिखे गए थे nouns या pronouns से पहले. यहाँ पे आप देखोगे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपका नाउन या प्रोनाउन पहले आएगा, बाद में डू या डज नॉट आएगा और आपका वर्ब उसके बाद लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. ही डज नॉट राइट नीटली, या फिर हम कह सकते हैं शी डज नॉट राइट नीटली. यू या वी या दे, जब हम प्लूरल फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल नाउन्स यूज़ कर रहे हैं, या ये तो प्लूरल प्रोनाउंस हैं हमारे, जब हम प्लूरल प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं तो इनके लिए हम लिखेंगे डू नॉट राइट नीटली. सिमिलरली सिंगुलर नाउन्स के लिए द बॉय डज नॉट राइट नीटली, और जैसे ही प्लूरल नाउन्स आ गए हमारे पास तो हम बोलेंगे द बॉयज डू नॉट राइट नीटली. तो आई एम श्योर आपको ये टेबल भी क्लियर हो गया होगा, क्लैरिफाई हो गया होगा कि ये तो हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, ये हमारे प्लूरल प्रोनाउंस हैं, ये हमारे सिंगुलर नाउन्स थे, ये हमारे प्लूरल प्रोनाउंस थे, और डज नॉट यूज़ किया गया है सिंगुलर के साथ और प्लूरल्स के साथ हमने यूज़ किया है डू नॉट. लेट्स नाउ मूव टू दी एक्सरसाइजेस. The A question in the exercise says fill in the blanks with the present simple tense of the verbs given in the brackets. जो verbs दिए गए हैं हमें उसके simple present tense में उन्हें fill करना है. So let's begin with the first statement. The dog dash at strangers. तो यहाँ पे singular form of verb है तो ये word बन जाएगा barks, B-A-R-K-S. आपको याद है जब सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन होता है तो उसमें एस या ई एस मेन वर्ब में ज्वाइन होएगा. हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ई एस को ज्वाइन किया जाता है. द रोज डैश अ स्वीट स्मेल. अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे GIVES गिव्स. ओके. आई डैश विद माई बेबी ब्रदर. आई के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ये एज इट इज लिखा जाएगा. आई प्ले. एन एप्पल अ डे. कीप बन जाएगा हमारा कीप्स. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द अदर सेंटेंस. वी डैश टू द सेम स्कूल. गो. वी के साथ बन जाएगा गो. वी के साथ क्या लगेगा? गो. जब हम प्लूरल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं तो एस या ई एस को नहीं यूज़ करते हैं. शी टेक्स. वी डैश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. वी ब्रश. यहाँ ब्रशेज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है. द monkeys dash on the tree. अगेन यहाँ पे swing आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज हुआ है monkeys का. The earth dash round the sun. go है तो वर्ड बन जाएगा goes क्योंकि earth एक सिंगुलर नाउन है. Wild animals dash in the forest. Wild animals live in the forest. So we have done question number A. Let's move to question number B. Question number B says fill in the blanks with do not or does not. हमें do not या does not का यूज़ करके इन sentences को fill करना है. So let's begin with the question. I dash eat junk food. तो यहाँ क्या लिखें? अगर आप खाते हैं तो आप लिखेंगे what you will write I eat. लेकिन जब आपको do not और does not ही यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? I के साथ क्या यूज़ करोगे? I के साथ we will write over here I do not eat junk food. Second, she dash go for a walk.
शी के साथ हम लिखेंगे डज नॉट, क्योंकि ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम डज यूज करते हैं। वी डैश प्ले क्रिकेट ऑन दी रोड, तो यहाँ पे वी के साथ क्या आएगा बताइए? वी के साथ, क्योंकि ये प्लूरल है तो हम यहाँ लिखेंगे डू नॉट। देन द फोर्थ, द cuckoos dash make their own nest, अगेन ये एक प्लूरल नाउन है तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? द cuckoos do not make their own nest. Fifth sentence, she dash have fruits for dinner, तो यहाँ लिखेंगे she does not. Let's move to the next page now. The sixth point on the next page says you dash play with your friends, तो you के साथ हम क्या यूज करेंगे? We, you do not, क्योंकि ये एक प्लूरल प्रोनाउन है। Then my pet dog dash bark at my friends, ये एक सिंगुलर नाउन के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे does not. Then again on the next sentence, some people dash respect others. Now we are talking about some people. Some people means plurals, तो यहाँ हम लिखेंगे some people do not. Then the next sentence, the lions dash like to live in captivity, the lions do not. And the last sentence, he dash obey his parents, so he does not. So this was it with the B question. Let's move to the C question. The question number C says, look at the examples and change the given statement to negative. आपको एक statement दिया है, अब उस statement को आपको negative statement में change करना है। जैसे कि the cow moves, तो अब इसको आप अगर नेगेटिव टेंस में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? द काउ डज नॉट मूव। अगर आप ध्यान दें इस पे तो क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब जो हमारा था, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब थी उसमें एस था लिखा हुआ, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो एस जो है गायब हो गया है। द काउज ईट ग्रास, द काउज डू नॉट ईट ग्रास। तो इस तरह हमें इन सबको चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं। तो पहला सेंटेंस है द बीज हम, अब ये सेंटेंस बन जाएगा द बीज, प्लूरल है तो यहाँ हम लिखेंगे डू नॉट हम। ओके, नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज द बेबीज क्राई, तो ये सेंटेंस बच जाएगा the baby does not, the baby does not cry. Okay, then the third is the frog lives in water, फिर ये सेंटेंस बनेगा the frog does not live in water. Clear to you all? Now the fourth sentence is the boy flies a kite, ये बन जाएगा the boy does not fly a kite. Fifth sentence, the cat sleeps in the basket, ये बन जाएगा सेंटेंस द कैट डज नॉट स्लीप इन द बास्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सिक्स सेंटेंस में देखते हैं क्या लिखा है। वी गो टू स्कूल, और ये सेंटेंस चेंज होके बन जाएगा वी do not go
to school. 7 sentences. He tells lies. He does not tell lies. 8th sentence, that is the last sentence of this question. The gardener waters the plants. The gardener does not water the plants. So this is it with question number C. Let's move to the next page to question number D. Question number D says look at the examples and change the given statements to questions. हमें questions की form में इन statements को चेंज करना है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट्स को नेगेटिव में चेंज किया था, अब हमें क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करना है. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स फर्स्ट. द बेबी क्राइज लाउडली, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा डज द बेबी क्राई लाउडली. हम डज को यूज़ करेंगे. देखिए क्वेश्चन के लिए हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था. और जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे या बिगिन करेंगे तो वो डू या फिर डज से ही बिगिन होगा और एंडिंग उसकी क्वेश्चन मार्क से होगी. ओके, तो क्वेश्चन बन गया डज द बेबी क्राई लाउडली. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लेपर्ड्स किल डियर. डू द लेपर्ड्स किल डियर, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा. तो चलिए आज ये अपनी एक्सरसाइज शुरू करें हम. पहला क्वेश्चन है रैबिट्स लिव इन बरोज. तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि वर्ड रैबिट्स यूज़ किया है यानी कि प्लूरल है, तो हम इसका क्वेश्चन बिगन करेंगे डू के साथ. डू, तो यहाँ आएगा हमारा पहला वर्ड डू. रैबिट्स लिव इन बरोज. और आपका एक और इम्पॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ लगाना है एक क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन द हॉर्स गैलप्स वेरी फास्ट. क्योंकि हॉर्स एक सिंगुलर नाउन है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड डज को. डज द हॉर्स गैलप वेरी फास्ट. और क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. काउस गिव अस मिल्क. काउस प्लूरल है तो हम यहाँ लिखेंगे डू द काउस गिव अस मिल्क. और हमारा क्वेश्चन मार्क. शीप गिव अस वूल. शीप जो है, शीप का हम यहाँ पे लिखेंगे does the sheep give us wool. Again a question mark over here. Okay. Fifth question, the dog barks loudly. तो डॉग जो है यहाँ पे हमारा सिंगुलर नाउन है, हम यहाँ लिखेंगे डज. डज द डॉग bark loudly and a question mark after it. Sixth sentence, the lion lives in a den. Lion again a singular noun. आप यहाँ पे लिखोगे does the lion live in a den. Question mark, a very important thing to be put over here. Hens lay eggs. तो hens यहाँ पे plural noun है. We will begin with do hens lay eggs. So this was it. Seventh question we have done. Now we will do the last question, that is 8th.
mother bakes a cake. तो mother क्या है? mother is a singular noun. तो हम इसमें लिए क्या लिखेंगे? Does mother bake a cake? Does mother bake a cake? And a question mark. So with this we have ended the exercise and we have completed the chapter. Thank you all for watching the video. Take care till the next video. Goodbye.